स्ट्रगल्स ऑफ एफएमजी हम लोग आज बात करेंगे कि एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। बहुत ही स्ट्रगल लाइफ है, बहुत ही हद से ज्यादा ग्लैमरस बिल्कुल नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि एफएमजी की जो लाइफ है वो ग्लैमरस होती है। बहुत से स्ट्रगल्स है, बहुत ही सारे। उसमें से भी इस टॉपिक पे बात करूंगा कि डज इंडिया रियली डिजर्व डॉक्टर्स, क्योंकि जिस हिसाब से आपने देखा होगा डॉक्टर्स को उन्हीं के हॉस्पिटल में मारा जाता है, पीटा जाता है, उनसे गाली गलौज होती है, उनसे दुर्व्यवहार होता है। तो सच में डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं? आज तो यही क्वेश्चन सबसे पहले लाई करता है और बन भी है। मान लो कि आपने इंडिया से करी तो फिर तो ठीक है, आपको उतना टफ नहीं, आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, आपने पढ़ा, आपको आराम से इंटर्नशिप मिल जाएगा, आपको सब सही हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। आपने फॉरेन से अपने डॉक्टर की कड़ी पढ़े, इतने आप 25-30 लाख रुपए हम लोग अपने माँ बाप को लगा के यहाँ से जाते हैं, विवेकानंद डॉक्टर। फिर उसके बाद हम लोग एफएमजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, एफएमजी एग्जाम हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद क्या क्या चीजें होती है आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट रशिया। 1 मिनट चाहूंगा आपका। यदि आप लोग में से कोई भी रशिया के लिए, अब्रॉड के लिए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहा है, आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे लेफ्ट तरफ में देखिए, आपको एक ड्राइव दिखेगी, एक फी स्ट्रक्चर का प्रॉपर लिंक दिखेगा। जो भी बच्चा मुझे LINK लिंक ऐसा मैसेज करेगा, उसको हमारे साइड से ये सारे फी स्ट्रक्चर्स की लिंक चली जाएगी। मान लो आपने किसी एक पे रशिया पे क्लिक करा, ओके, फिर रशिया पे क्लिक करते ही आपके सामने रशिया के सारे कॉलेज के फी स्ट्रक्चर धड़ाधड़ खुल जाएंगे। मान लो आपने जॉर्जिया पे क्लिक करा तो आपके सामने जॉर्जिया के फी स्ट्रक्चर खुल जाएंगे। जिस किसी भी कॉलेज का आपको या जिस किसी भी कंट्री के कॉलेज का फी स्ट्रक्चर चाहिए, हमारे पास सारा अवेलेबल है। यह एक गूगल ड्राइव की लिंक है। तो इसका फायदा यह है कि जैसे ही कोई फी स्ट्रक्चर अपडेट होता है, हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे या मान लो किसी कॉलेज ने अपनी फीस बढ़ा दी, इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप जब भी लिंक पे क्लिक करोगे तब आपको अपडेटेड ही मिलेंगे। मान लो आपने कभी देखा था कि इस कॉलेज की फी 3,60,000 थी, अब कॉलेज की फी 40,000 से बढ़ गई है, 4 लाख हो गई है। इसमें ऑटोमेटिकली आपको 4 लाख वाला मिलेगा, पुराना हट जाएगा। ये लिंक सबके पास होनी चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है। आपको बस मुझे एक छोटा सा मैसेज करना है LINK, इतना करते ही आपके पास सारे फी स्ट्रक्चर आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी एजेंट कंसल्टेंट आपको गलत फी स्ट्रक्चर ना दे पाए। मेरे हर बच्चे के पास, जो भी वीडियो देख रहा है, सबके पास फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। छोटा सा काम, व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, इस पे LINK इतना लिख के भेज दो, आपका काम डन है। आप अपना काम करो। जब आपको लेना हो एडमिशन, फिर हम बाद में बात करेंगे, बट एटलीस्ट फी स्ट्रक्चर लेके रखिए। बहुत धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू। अब सबसे पहली बात, अब जैसे मैंने कि स्ट्रगल्स ऑफ एफएमजी, अब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे रहना बहुत कठिन है, ठंड होती है, खुद खाना बनाना पड़ता है। आप लोग बोलोगे भैया मेस है, तो मेस बहुत महंगी होती है। जनरली जो जहाँ मेस होती है वहाँ फर्स्ट ईयर ही मेस कंपलसरी होती है और मेस का खाना उतना अच्छा नहीं होता है। ओके, हर बच्चा यहाँ पे 2nd ईयर से 6th ईयर खुद ही खाना बनाता है, तो खुद खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे एक है वो स्ट्रगल, तो मैंने बता दिया। बट एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट 6th ईयर पास करने के बाद अभी क्या स्ट्रगल फेस कर रहा है, वो एक्चुअल सिचुएशन, रियलिटी आपको पता चलनी चाहिए कि इंडिया में किस तरीके से एफएमजीज को स्ट्राइक करनी पड़ रही है एंड किस चीज के लिए वो लोग स्ट्राइक करे, क्या वो हक मांग रहे हैं, ऐसा क्या अलग अजीब मांग रहे हो। लाइक एक बात समझ में आती है कि भाई आपका मान लो कि स्टाइपेंड आपको मिलता था 18,000 रुपए, यू आर स्ट्राइकिंग फॉर 25,000, लाइक इंक्रीज इन स्टाइपेंड के लिए आप स्ट्राइक कर रहे हो, तो ठीक है, दैट्स, हाँ भाई, आप अपना सैलरी बढ़ाने के लिए, स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए आप स्ट्राइक कर रहे हो। बट देखिए, एक डॉक्टर को रस्तों पे उतर के, NMC ऑफिस के आगे जाके, स्टेट मेडिकल काउंसिल के आगे जाके किस चीज के लिए स्ट्राइक करनी पड़ रही है। आपको सबको पता है कि जब इंडिया में जब डॉक्टर बनते हो तो 4.5 साल का आपका कोर्स हो गया, 4.5 ईयर्स का इंडिया में एमबीबीएस होता है, प्लस तुरंत ही आपको इंटर्नशिप अलॉट होती है। उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता। इंडिया में जब आप डॉक्टर बनते हो, आपको इंटर्नशिप के लिए वेट नहीं करना पड़ता, आपका फिक्स होता है कि हाँ, उसके बाद आपका इस टेंडर के बाद में आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होगा, इसी जगह आपकी पोजीशन लगी, फिक्स होता है। आपको कोई भी झंझट नहीं होता इंटर्नशिप में, प्रॉपर आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड क्या होता है? स्टाइपेंड वो होता है दैट पेमेंट विच यू गेट मंथली फॉर द वर्क या फॉर द जॉब विच यू डू इन मेनी हॉस्पिटल्स एंड विच यू सर्व, है ना। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट आपकी पोस्टिंग लगती है, तो उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। महाराष्ट्र में 18,000 के आसपास मिलता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो ये 12 महीने आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। 1 ईयर कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप, पूरा 1 ईयर, 12 महीना, फ्रॉम द डे यू स्टार्ट टिल द नेक्स्ट डेट सेम ईयर। तो 12 महीने की इंटर्नशिप करती है, तो 12 महीने आपको सैलरी मिलती है। ओके, तो इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टर बनो हो, सैलरी मिली, सब सही चल रहा है। इंटर्नशिप होगी, इंटर्नशिप होने के बाद उनका ग्रेजुएशन होता है, फिर उनको डिप्लोमा मिलता है, ग्रेजुएट दे गेट अ लाइसेंस। उसके बाद फिर वो उसमें से कोई जॉब करता है। जनरली बहुत सारे बच्चे इंडिया में पीजी के लिए ही प्रिपेयर करता है, कोई भी एमबीबीएस पे जनरल जॉब करना नहीं करता। ऑल ऑफ देम ट्राई फॉर पीजी का एग्जाम देते हैं, पीजी निकालते हैं, वो अलग स्टेप है। बट आज एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को, मान लो मैं आपको अपना बता दूं या मेरे सीनियर्स का बता दूं, चलो मेरे सीनियर्स का बता दूं। मेरे जो सीनियर्स थे वो 2024 के जून में ग्रेजुएट हुए, 2024 जून,
फिर वो घर गए, उन्होंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक अपने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा, उन्होंने अपना प्रिपरेशन करा उन्होंने, क्योंकि 6 महीना आपको घर से दूर रहना पड़ता है, या कोई ऑनलाइन पढ़ता है, कोई ऑफलाइन पढ़ता है। 6 महीना उन्होंने प्रिपरेशन करा। अब दिसंबर में एग्जाम होनी थी, वो तो जनवरी में हो गई, तो जनवरी में उनका एग्जाम हुआ 12 तारीख को, और जनवरी 22 के आसपास उनका रिजल्ट आया, 19 या 22 के आसपास। तो बहुत सारे लोग उसमें क्वालिफाई हो गए, सब अच्छा रिजल्ट आया, वेरी गुड रिजल्ट, सबने पढ़ाई की, मेहनत करी, वेरी गुड। इस साल मतलब 2024 का जो दिसंबर एफएमजी रिजल्ट था वो अराउंड 30% था रशिया का, मतलब हाईएस्ट, आज तक की डेट का हाईएस्ट ऑलमोस्ट, अच्छा खासा रिजल्ट आया, चलो वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है, फिर हमारे जो सीनियर्स है ये पास हो गए, खुशी खुशी मनाई, सब ठीक है, वेल एंड गुड। देन आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करना पड़ता है, यू हैव टू कलेक्ट योर पासिंग सर्टिफिकेट। तो पासिंग सर्टिफिकेट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज आता है, ए बी सी डी, इसके हिसाब से कंट्री वाइज। तो जो भी कंट्री में, सिर्फ रशिया तो पढ़ने बच्चे जाते नहीं है, बहुत सारे कंट्री जाते हैं, तो पासिंग सर्टिफिकेट बांटना उसका प्रोसेस शुरू होता है। तो उसका प्रोसेस शुरू होता है, आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट जो है, जो आपका एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट है वो मिलता है। ये सब चीजें जो आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क है थोड़ा बहुत वो रहता है, उसके आपको दिल्ली जाना पड़ता है एक बार। ओके, तो सब लोग दिल्ली जाते हैं, जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है सबको एक बार दिल्ली जाना पड़ता है एफएमजी एग्जाम पास होने के बाद में। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर, तो रशिया की बारी आती है। तो आप सोचिए एफएमजी पास होने के बाद में भी, पासिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद में भी, और ऐसा नहीं कि पासिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला तब तक आपकी इंटर्नशिप नहीं स्टार्ट होती, बहुत सारे लोग हैं जिनकी इंटर्नशिप बहुत ही पहले स्टार्ट हो गई और पासिंग सर्टिफिकेट उनको अभी मिला है। ओके, बहुत सारे लोग हैं, आपको बस एक एनओसी लाना होता है, ठीक है। तो मुझे इसका थोड़ा मैं प्रोसेस में थोड़ा मैंने जमल अप कर देगा, बट ये मान के चलिए कि अभी तक राजस्थान के जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है इंटर्नशिप के लिए वेट कर रहे हैं कि हमको इंटर्नशिप कहीं तो अलॉट हो जाए। आप सोचिए लिटरली कि ये लोग जनवरी में एग्जाम पास हुए, ओके, और अभी मई ऑलमोस्ट मिड चल रहा है, मई मिड में या जून में मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप विल स्टार्ट इन मई मिड एंड जून, वो भी मिली तो। स्टेट मेडिकल काउंसिल बहुत होता है, राजस्थान की बहुत तकलीफ चल रही है एफएमजीज को इंटर्नशिप अलॉट करने के लिए। सबसे बढ़िया है तो एमपी का है, एमपी इज वेरी फास्ट इन दैट प्रोसेस, एमपी बहुत तेज अपना शुरू करता है, एमपी वालों को कोई दिक्कत नहीं आती। महाराष्ट्र को भी काफी रुकना पड़ रहा है इंटर्नशिप के लिए, तो स्टेट वाइज होता है। सो जनवरी में उन लोगों ने एग्जाम पास करी, मई में उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है, मई मिड में, आज मई मिड में उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है। सोचो ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने वो ऐसे ही गवा चुके हैं अपने, जस्ट बिकॉज ऑफ डिले इन द ऑल दिस प्रोसेस या इंटर्नशिप स्टार्ट होने प्रोसेस। अब राजस्थान के जो मैंने बोला कि एफएमजीज को इंटर्नशिप ही अलॉट नहीं हो रही है, वो जगह ही नहीं दे पा रहे हैं या वो अलॉट नहीं कर पा रहे हैं, एफएमजीज को स्ट्राइक करना पड़ रहा है कि भाई हमको इंटर्नशिप दे दो। वो स्टाइपेंड का तो अलग छोड़ दो, हम जो काम करेंगे वो तो उसमें जो पैसा मिलता है वो तो छोड़ो, वो तो सेकेंडरी चीज है। यहाँ आपको इंटर्नशिप के लिए ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है, आपको भीख मांगनी पड़ रही है कि भाई इंटर्नशिप तो एटलीस्ट अलॉट कर दो। राजस्थान के अगर आप एफएमजीज का सर्च करो वो कितने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये वाली वो पता है वो कौन सी बैच है, वो ये वाली बैच नहीं जनवरी वाली, उसकी पहली वाली बैच। राजस्थान का जो इंटर्नशिप का जो इशू चल रहा है ना, वो ये बैच नहीं है कि जो जनवरी में पास उनको जो 5 महीना नहीं, उसकी पहले वाली बैच से राजस्थान में इतना लंबे टाइम से इशू चल रहा है, ये हाल है। अब टफ है, बहुत ही टफ है। इसमें क्या दिक्कत है पता है, अब जैसे महाराष्ट्र तो ठीक चल रहा है, महाराष्ट्र में भी आपको स्टाइपेंड आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे स्टेट मेडिकल काउंसिल तो स्टाइपेंड देते भी नहीं, पता है। यही आप इनको बोलो ना, आज जो स्टेट मेडिकल काउंसिल से राजस्थान वालों को किसी को भी आप इनको बोल दो कि स्टाइपेंड नहीं देना पड़ेगा, बस ऐसे ही इंटर्नशिप करा दो, एक दिन में कर देंगे, एक दिन में, क्योंकि इनको क्या है फ्री का काम करने वाले लेबर मिल जाएंगे 1 साल के लिए। 1 साल के लिए इन लोग को लेबर मिल जाएंगे जो फ्री का निकले काम करेंगे। बस सारे एफएमजीज अपना लैब कोट पहनेंगे या अपना डॉक्टर का कोट पहनेंगे, टहलते रहेंगे। इनको ना कोई सिखाता है, बहुत ही अगर आपको अच्छे आपके जो सीनियर्स है वो मिल के डॉक्टर्स है तो आपको सिखाएंगे, नहीं तो फिर पता है आप इंटर्नशिप जो इंटर्न से सिर्फ एफएमजीज नहीं, इंटर्न से क्या काम कराते, चाय लाना, डब्बा लाना, पकौड़े लाना, समोसे लाना, बाहर से वो लाना, यहाँ से वो लाना, इस पेशेंट को वहां लेके जाओ, इस पेशेंट को वहां लेके जाओ। अच्छे हॉस्पिटल में यदि आपको इंटर्नशिप मिली, अच्छे सीनियर्स की आपको गाइडेंस मिली, अच्छे वहां पर डॉक्टर मिले तो आपको सीखना सिखाते हैं, नहीं तो फिर यही काम वो लोग कराते हैं। ये बेसिक ये एफएमजीज का बता रहा हूँ, ये सारे इंटर्न्स के साथ ऐसा होता है। तो सोचिए कि इंटर्न जो एफएमजीज है इनको स्टाइपेंड देना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारे स्टेट मेडिकल काउंसिल तो इनको, बहुत सारे हॉस्पिटल इनको अलॉट ही नहीं करना चाहते कि भाई आप हमारे इंटर्नशिप करो। क्यों? क्योंकि उनको पैसा देना पड़ेगा और इनको चाहिए फ्री के लेबर। 12 महीना हमको फ्री में काम कराना है, हाँ फ्री में करते होंगे तो फिर करा देंगे। भाई आप 14-14, 15-15 घंटे काम कराओगे 1 साल के लिए, एंड हाउ डू एक्सपेक्ट टू नॉट पे द अदर वन हु इज वर्किंग फॉर यू। उससे अच्छा फिर आप फ्री में तो आप क्लर्क से काम करा लो, आप क्लर्क वाले तो काम करा ना उससे आप। ये बहुत सैड रियलिटी, हार्श रियलिटी है जो आजकल के हमारे एफएमजीज के साथ हो रही है या इंटर्न्स के साथ होती है। मैं तो एफएमजीज की ही बात कर रहा हूँ। बहुत भयानक स्ट्रगल होता है, बहुत ही भयानक, और आई डोंट नो कैसा होगा क्या होगा, बट इंटर्नशिप के लिए बहुत जंग है। मतलब आपको वेट करना पड़ता है, पता है 5-5, 6-6 महीना वेट कर रहे हैं। जनवरी में पास हो लो, जनवरी में पास हुए भाई, जनवरी में पास हुए आप फरवरी में आप वो दो, मार्च से स्टार्ट कर दो, हार्डली 1 महीना, 5-5, 6-6 महीना, 7-7 महीना। अभी
अभी मई से स्टार्ट हुआ ना, कुछ लोग की जून में स्टार्ट होगी, कुछ की जुलाई में, कुछ की अगस्त में, कुछ की सितंबर में स्टार्ट होगी। 8-8-9 में तो ऐसे चले जाते हैं इंटर्नशिप स्टार्ट होने को। उसके बाद जब आप एक साल पूरा कंप्लीट करते हो, उससे भी डिपेंड करता है कि कोई कोई स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको स्टाइपेंड देगा, नहीं तो कोई कोई स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको स्टाइपेंड नहीं देगा। मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको फुकट भी काम करना पड़ता है। कुछ कुछ स्टेट मेडिकल काउंसिल तो इतनी बेशरम है कि इंटर्नशिप स्टार्ट होने के लिए या करवाने के लिए भी पैसा लेता है। पहले पता है क्या होता था, ये तो अभी रूल आया कि एफएमजीज को स्टाइपेंड मिलना चाहिए अपने इंटर्नशिप के टाइम। पहले इंटर्नशिप करवाने के लिए, इंटर्नशिप हम करवा हमारी एफएमजीज की, हमारे पास इंटर्नशिप लगवा दो, एक साल हमको इंटर्नशिप करवा दो, इसके लिए, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। ओके, तो हमारी इंटर्नशिप करवा दो तो हरियाणा में 1-2-3 लाख रुपए बच्चे पे करते हैं और ये कुछ सालों, अभी तक 2-3 सालों पहले तक बच्चों ने करा है। अभी कुछ जगह पैसा मांगते हैं इंटर्नशिप स्टार्ट करने के लिए, कुछ कुछ हॉस्पिटल 1 लाख दो तो इंटर्नशिप स्टार्ट करा देंगे विदाउट पेमेंट। बस 1 लाख इंटर्नशिप तुम्हारी कराने के लिए। हाँ भाई 12 महीने तुम इंटर्नशिप तुमको करा देंगे, एनओसी तुमको दे देंगे। हाँ भाई इसने 12 महीने करिए, फिर तुमको लाइसेंस मिल जाएगा। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द हार्श रियलिटी। कुछ स्टेट मेडिकल काउंसिल इतने बेशरम है कि स्टाइपेंड देना तो छोड़ो, पैसे ही मांगते हैं आगे से इंटर्नशिप स्टार्ट कराने के लिए। तो लाइफ ऑफ एफएमजी इज भयानक स्ट्रगल, भयानक और दिन ब दिन स्ट्रगल बढ़ते जा रहा है। बट हाँ, वी हैव टू फाइट। हम लोग अब्रॉड से करके आ रहे हैं, हमको लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस है, ओके, ऑल इंडिया एफएमजी एसोसिएशन है, ऑल इंडिया एफएमजी अड्डा है, ऑल एफएमजी अड्डा है, ऑल इंडिया एफएमजी एसोसिएशन है, एएफए एक है। बहुत सारे लोग अभी गवर्नमेंट को टैग करके, मिनिस्टर्स को टैग करके, ट्वीट करके, बहुत सारे एफएमजी कलेक्टिवली एक बॉडी बना के वी ऑल आर फाइटिंग, और हम लोग भी उन पेज को फॉलो करते हैं, हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल। और लेकिन स्ट्रगल है, भयानक स्ट्रगल है, और कुछ सुनने वाला नहीं है। ऐसा है, यदि आप अब्रॉड से करते हो तो ये सब चीजें भी आपको स्ट्रगल में आपको दिमाग में लाना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर बन जाओगे आप, भले रिपीट के चक्कर में नहीं पड़ोगे, आपको एक मेंटल पीस रहेगा कि चलो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे एमबीबीएस स्टार्ट हो चुकी है, तो एक पीस रहेगा। डॉक्टर भी आप बन जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, बट सब कुछ बहुत धीरे स्ट्रगल करने के बाद मिलता है। ऐसा है। तो उसके बाद ये तो ठीक है, ये तो आपने देख लिया, उसके बाद आपको ये पूरा स्ट्रगल है। उसके बाद फिर आप डॉक्टर बन जाओ, फिर पेशेंट की सेवा करो। और पेशेंट मान लो खुदा ना खास्ता अपने हाथ से, या टिल ही कम्स टू द बेड, टिल ही कम्स टू द ओटी, कुछ हमने वी ट्राइड और वो नहीं रहा, वी कुडंट सेव दैट लाइफ। उसके बाद घर वालों को तो ऐसा लगता है पेशेंट्स के डॉक्टर की गलती है, जो कि 99% नहीं होती है। एक कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके हाथ में या उसके प्रैक्टिस के अंदर किसी पेशेंट डेथ हो जाए। इट बी अ ब्लैक स्पॉट फॉर हिम। सोचे कि मेरे हाथ से किसी की जान जा जाए, आई एम नॉट एबल टू सेव इन लाइफ, तो मुझे कितना खराब लगेगा। ऐसा सारा डॉक्टर खराब लगता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। अगर वो लाइफ बचनी होती तो बचेगी, नहीं किसी के हाथ में तो नहीं बचेगी। रिलेटिव्स को लगता है कि हॉस्पिटल ले जाओ, बटन दबा दो, बस लाइफ बच जाएगी। ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद कुछ जो गुंडे रिलेटिव्स है डॉक्टर्स को मारना पीटना शुरू करते हैं। दे लिटरली स्टार्ट थ्रशिंग देम। आपने इतने दिल दहला देने वाले वीडियोस है भाई, अगर आप देखोगे अभी तो, फायर एक्सटिंग्विशर से मारना, ओके, क्या से मारना भाई, मुक्के लाठी से मारते हैं लोग डॉक्टर्स को। कहाँ सिक्योरिटी? कोई सिक्योरिटी नहीं। उनके लिए काम भी करे। गाँव में स्पेशली ये ज्यादा होता है, जो गाँव के लोग थोड़ा ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। ओके, सिटीज में ऐसा कम देख मिलता है, क्योंकि सिटी में थोड़ा लोग पता है कि हाँ भाई ऐसा है, सिक्योरिटी। बट गाँव में क्या है ना, गाँव में एक दल होता है। सिटीज में क्या है, कोई किसी को जानता नहीं, वैसे ग्रुप्स नहीं बनते। बट गाँव में चलो रे चलो रे, उसको मारना। अरे क्यों मारना है भाई? काय को मारना है तुमको? कौन सा काम है? काम धंधा नहीं तुमको? खराब है तो डॉक्टर बनना भी नहीं है। तो आप सोच लीजिए, बहुत है, कठिन है लाइफ, स्ट्रगल कठिन है। ये 2 स्ट्रगल हो गए, एक तो मारना पीटना, दूसरा ये गवर्नमेंट का कि भाई करा दो, ये है। और फिर थर्ड, आपको जैसे पटना में एक केस हुई, पटना के एक पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में, कि आईएमजीज और एफएमजीज में झगड़ा हो गया। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने बोला कि वहाँ के जूनियर्स को कि ये एफएमजीज को तुम सर नहीं बोलोगे, ये डॉक्टर्स नहीं है। अरे भाई पेपर निकाल के आए ना, एग्जाम दिए ना हमने। पहले तो बिना एग्जाम के ही लाइसेंस मिलता था। आप फॉरेन से आ जाओ, लोग तब ताद कम थी, आप फॉरेन से आ जाओ, आप डायरेक्ट आपको एमसीआई रजिस्ट्रेशन दे देती। उसके बाद एमसीआई एग्जाम हुई, देन इट चेंज टू एफएमजी एग्जाम। और अभी नेक्स्ट वीक तो पता नहीं वो होती है क्या नहीं, बट अभी एफएमजी होती है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, द एग्जाम व्हिच नीड्स टू बी क्वालिफाइड बाय ऑल द डॉक्टर्स हु हैव गॉट द डिग्री या हु हैव डन द यूजी फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जो ताना सुनना पड़ता है, ये जो आईएमजीज हमको डिफरेंशिएट करना, मतलब कि आप एफएमजी हो, लोगों का बोलना ये सब। बट आप कभी हॉस्पिटल जाते हो, आपको पता होता है कौन कहाँ से पढ़ा है, आगे वाला रशिया से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कोई किसी नहीं पता होता। बट जिस दिन आपने एफएमजी एग्जाम क्लियर कर ली, उस दिन आपके रिलेटिव्स का मुंह बंद हो जाएगा, सबका मुंह बंद हो जाता है। अगर आपने एफएमजी एग्जाम क्लियर नहीं की तो आपको लाइफ भर ताने सुनने पड़ेंगे। तो यदि कोई आ रहा है, ये सोच के आइए कि बब्बा एग्जाम क्लियर करन पढ़ने लगे सी, इतना हार्ड, इतना इजी नहीं सी, बहुत ही पढ़ाई में वीक हो मत आइए। 6 साल बाद यदि आप एफएमजी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आप 12th पास रहेंगे मित्रों। 12th पास, 12वीं पास। भाई मैं तो अब्रॉड में सेटल हो जाऊंगा, इतना इजी नहीं है। आई बात समझ में? यूएस में जाऊंगा, उधर जाऊंगा, एग्जाम ही इतनी टफ होती है बेटा, बहुत टफ है। बस मेरा ये बोलने मतलब मेरा वो था कि आपको एक्चुअल रियलिटी पता चले कि एक एफएमजी क्या फेस कर रहा है। बहुत सारे हम लोग हमारे जो एफएमजी भाई बहन है, वो इंटर्नशिप के लिए बहुत वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको स्ट्राइक्स करनी पड़ रही है, स्ट्राइक उनको क्या बोलते हैं, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। तो टफ है, स्ट्रगल्स
है, बैनर स्ट्रगल है। यहाँ 6 साल रहने में अलग स्ट्रगल है, यहाँ से फिर एग्जाम पास, फिर उसके बाद फिर पास करने के बाद भी और स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। बट एक बार बन गए तो फिर सेट है। बट जर्नी या पाथ ऑफ एन एफएमजी टू बिकम अ डॉक्टर टू गेट लाइसेंस इन इंडिया इज टफ। पढ़ाई टफ नहीं है, एफएमजी एग्जाम आप कर लोगे, मेहनत करोगे, हो जाएगा। बट इन लोगों ने जो प्रोसेस कर रखा ना वो बहुत टफ है। हर जगह करप्शन, पैसा दो इंटर्नशिप स्टार्ट करने के लिए, स्टाइपेंड नहीं देंगे, इंटर्नशिप नहीं स्टार्ट करेंगे, क्या टाइम पर। बस यही मेरा बताने का मतलब था। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर ऑल द फी स्ट्रक्चर्स, सब मुझसे लिंक ले लीजिए। बाकी बहुत सारे एमबीबीएस अब्रॉड के सेमिनार्स होने वाले हैं। देखो आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हम लोग इंडिया में प्राइवेट में पैसा भर नहीं सकते, गवर्नमेंट में हमारा नंबर लग नहीं रहा, तो क्या करें, आना तो पड़ेगा। बट मैं इजी बन जाऊंगा, ऐसे मजा, ऐसा नहीं होता है, बहुत टफ होता है सब कुछ, इट्स वेरी टफ। ओके, चलिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। मैसेज करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, और लाइक करेगा वीडियो प्लीज।